अच्छा जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशाबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते से, और नाश्ते में बन रहे हैं पराठे। अच्छा, आजकल मौसम जो है वो बड़ा अजीब सा हुआ हुआ है। 2 दिन जो है वो सही शदीद वाली गर्मी पड़ती है, 2 दिन क्या 3-4 दिन पड़ती है, लेकिन फिर थोड़ा हवा हवा वाला मौसम हो जाता है। अभी पिछले दिनों मैं चेक कर रही थी वेदर, तो 40 तक गया हुआ था, और उन दिनों इतना सेक था बहुत ही शदीद। लेकिन अब जो है ना थोड़ा नीचे आया है, और हवा भी शाम में चलने लग पड़ती है, तो मौसम जो है ना वो काफ़ी बेहतर है। और अल्लाह ताला ने आज बारिश भी दी, और बहुत मज़े का जो है ना वो मौसम हो गया। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हम इंसान कितने कमज़ोर हैं ना। अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं कहा कि खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। हम इतने नाजुक हैं कि ना हम ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़रा वैसे तो हम बहुत फन्ने खान बन के इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, और ज़रा सी हमारे ऊपर जब बीमारी आती है या आजमाइश आती है, तो हमारी हवा ऐसे निकल जाती है जैसे कि गुब्बारे में पिन मारो तो उसकी हवा निकल जाती है। जब बीमार हो जाते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई बस इतने कमज़ोर हैं हम। तो पता है क्या, अल्लाह पाक ने चूँकि हमें डिज़ाइन किया है, और अल्लाह पाक जानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें कमज़ोर पैदा किया है, तो इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम अपनी ठोकर से ज़मीन नहीं फाड़ सकते, तुम पहाड़ों को नहीं हिला सकते, तुम आसमान को नहीं फाड़ सकते। तो इसीलिए तुम्हारे हक़ में बेहतर है कि तुम ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो। जो जितना डाउन टू अर्थ होता है ना, जो जितना आजिज़ होता है, अल्लाह पाक उसको इतने रंग लगाते हैं कि दुनिया उसको देखती रह जाती है। और यकीन जाने, जितना आजिज़ रहने में सुकून है ना, जितना अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ ना करने में सुकून है, उतना तारीफ़ कर लेने में सुकून नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, और बाज़ दफ़ा हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि हम ना अपनी बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि हम ऐसे तो हम वैसे। तो हमारा दरअसल मकसद क्या होता है कि अगला जो है वो हमसे कमतर है, और हम जो है ना बहुत महान है। और आजकल हम सबका ये अलमिया है कि हम अपनी तारीफ़ को बहुत पसंद करते हैं, जबकि हम दूसरों को डिग्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझे याद नहीं है कि किसका कौल है, लेकिन मेरे जहन में ये बात है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि ये किसका फरमान है या कौल है, कि किसी के मुंह पे उसकी तारीफ़ करने से बेहतर है कि आप ज़मीन से मिट्टी उठाओ और उसके मुंह पर लगा दो। यानी शैतान जो है ना वो हमारी रगों में खून के साथ गर्दिश कर रहा होता है। जब हम तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अना का जज्बा जो है ना वो परवान चढ़ने लग जाता है, और फिर क्या होता है कि हम ख़ुद को बहुत ऊंचा, बहुत आला समझने लग जाते हैं, और दूसरे को हकीर। और यकीन जाने यही बात अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि ख़ुद को आजिज़ रखने की कोशिश करें, इसी में आपका सुकून पोशीदा है। अच्छा, मैंने ना अदनान से सब्ज़ी मंगवाई थी, तो अदनान करेले, बैंगन और मटर लेकर आए थे। तो उनका बड़ा दिल कर रहा था करेले गोश्त खाने का, तो आज मैंने सोचा कि मैं करेले गोश्त बनाती हूँ। अच्छा, सब्जियों को जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ करना पड़ता है, वरना एक तो गर्मी भी है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं करेले बनाती हूँ, उसके बाद देखूँगी कि बैंगन बनाऊँ या फिर मटर बनाऊँ। तो अभी जो है ना, मैंने कहा पहले मैं गोश्त की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि गोश्त जो है ना वो गलने में भी टाइम लगता है। तो इस दफ़ा ना हमने गाय की कुर्बानी की थी, तो उसका गोश्त जो है ना वो बहुत लजीज निकला है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि पहले तो बैल वगैरह करते रहते थे, लेकिन इस बार हमने ना गाय की है, तो बड़ा ही इसका मज़े का टेस्ट, और बिल्कुल जिस तरह यखनी यखनी वाला टेस्ट नहीं होता, उस तरह से इसका टेस्ट निकल के आया, और हम सबको ना खाने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं ना थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए प्रेशर लगाती हूँ, क्योंकि अदनान को ना ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद है, उनको सख्त गोश्त नहीं पसंद। अच्छा, मेरे पीछे ये चौकीदार की आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो
यहाँ पर ना फिर मैंने कहा कि मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ कि ये गलने में भी अच्छा खासा टाइम लेगा। तो साथ साथ ना मैं फिर करेले जो है उनको छील भी लेती हूँ और उनको फ्राई भी कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग करेले खाते हैं या नहीं खाते हो मुझे बताना। बचपन में तो मैं करेलों का नाम सुन के ही दूर भागती थी। करेले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते थे। हाँ, अभी भी कुछ लोग बहुत ही कड़वे करेले बनाते हैं जो कि बिल्कुल भी मुझसे तो नहीं खाए जाते कड़वे करेले। हालांकि लोग कहते हैं कि करेले ही क्या हुए फिर जबकि वो कड़वे ना हुए, लेकिन नहीं ना यार, एक लिमिट पे कड़वाहट भी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा कड़वा खाएं तो फिर मिजाज भी कड़वे हो जाते। खैर, मजाक कर रही थी मैं। तो मैं ना बचपन में नहीं खाती थी, लेकिन अब जो है ना, जब से ख़ुद घरदारी संभाली है तो अब जो है ना बनाती हूँ और गोश्त के साथ कोशिश करती हूँ बनाऊँ कि इससे फिर ना दोनों के टेस्ट मिल जाते हैं और मज़े के हो जाते हैं। मैं पहले इनको नमक वगैरह भी लगा देती हूँ और फिर वॉश करके फ्राई कर लेती हूँ, तो फिर इनकी कड़वाहट जो है ना वो बहुत ही थोड़ी सी रह जाती है। और आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा मुझसे कह रहे थे कि अपनी सास अम्मी से कहें कि अपने हलवे की रेसिपी शेयर करें। आप लोगों ने इतना पसंद किया उनके हलवे को, तो मैं अपनी सास अम्मी से कह भी रही थी। मैंने कहा अब तो आपसे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ गई है कि आप जो है ना हलवे की रेसिपी शेयर करें। तो वो कह रही थी कि चलो इंशाल्लाह जब अब नेक्स्ट टाइम बनाया तो फिर वो शेयर करूँगी, चाहे खशखास का बनाया हो, खशखाश होती है कि खसखास होती है, खैर जो भी होती है उसका बनाया तो वो शेयर करूँगी, या फिर कोई और बनाया तो इंशाअल्लाह वो भी शेयर करूँगी। हलवों की तो भाई मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत तगड़ी हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं। सर्दियों में तो खैर मोस्टली बनते रहते हैं क्योंकि घर में सब शौक़ से खाते हैं माशाअल्लाह। लेकिन गर्मियों में यह है कि कभी कभी, अभी जैसे ईद का मौका था तो उस पर बन गया, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई नहीं जाती ना, तो इस वजह से। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जब भी बना तो फिर वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने ना करेलों को फ्राई किया था, फ्राई होने के बाद ये इतने थोड़े से रह गए थे, या तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, ज़्यादा गोश्त का ही टेस्ट एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, फ्राई होने वाली चीज़ें फिर फ्राई होने के बाद ऐसे ही छोटी थोड़ी हो जाती हैं, चाहे भिंडी हो चाहे फिर करेले हो। तो मैंने कहा चलो इसी को इंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर फ्राई ना करें तो फिर तो खाए नहीं जाने थे, तो इस वजह से मैंने ना इनको फ्राई किया था। तो बस यहाँ पर मेरा खाना भी जो है वो बन चुका था, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। अच्छा, रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था कि मैंने तो अदनान भाई के फ़ोन का पासवर्ड देख लिया, तो मैं हैरान परेशान, मैंने कहा कि ये किसने पासवर्ड और कौन सा पासवर्ड देख लिया। तो वो जब मैंने दोबारा से वीडियो को रीचेक किया तो मुझे पता चला कि वो एक जगह पे उनका कहीं फ़ोन सामने है और वो लॉक खोल रहे हैं अपने फ़ोन का, तो वो पासवर्ड। तो मैं हंस रही थी और अदनान को भी हंसा रही थी। मैंने कहा इस तरह से मुझे कमेंट आया है, इफ़रा और एक और अनम थी गालिबन उनका, कि हमने अदनान भाई के ना फ़ोन का पासवर्ड देख लिया। तो वो हंस रहे थे, कहते हैं कि मेरे फ़ोन का पासवर्ड जो है ना वो बहुत कॉमन है, फ्रेंड्स सर्कल में भी सबको पता है और घर में भी सबको पता है, तो ये कोई बिग डील नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं शाबाश दूंगी अनम को भी और इफ़रा को कि भाई आप लोगों ने क्या ईगल आई रखी है और झटपट से बाकी व्लॉग को छोड़ के आपने जाके डायरेक्ट पासवर्ड पे हाथ डाला है। तो जनाब आजकल आ गया है लीची का सीज़न। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछे ना कि तुम्हें फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मैं सबसे पहले ना लीची का नाम लूँगी। मुझे लीची बेइंतहा पसंद है। तो इसका सीज़न भी थोड़े टाइम के लिए आता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, और महंगी इतनी है कि क्या बताए। तो खैर आज जो है वो अदनान लेकर आए थे, आज फर्स्ट डे हमारे घर आई थी, तो मैंने कहा मैं उसको साफ़ करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ठंडी जो है उसके खाने का ना मज़ा आता है। बस फिर उसके बाद अम्मी अब्बू लोग आ गए थे हमारे घर दोपहर में, और फिर मैंने जो है जल्दी से उनके लिए बनाई रोटी, साथ मैंने कबाब फ्राई किए। अच्छा, कबाब ना मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है, और मुझे जो चीज़ खुद पसंद होती है ना, मुझे लगता है कि वो दूसरे को भी पसंद आएगी। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, तो मैं ना फिर उनके लिए भी वही चीज़ बनाती हूँ। तो बस खाना वाना खाया, और साथ में फिर ना उसके बाद मैंगो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं मैंगो शेक बनाती हूँ। वैसे हम लोग ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मैंगो शेक, क्योंकि गर्म होता है
है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो चलता है। तो आज मैंने भी अपने लिए बना लिया, मैंने कहा चलो खैर है, कभी कभी से कुछ नहीं होता। आप लोग बताएं, आप लोग मैंगो शौक से खाते हैं गर्मियों में? खैर पसंद मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस ये ना चूँकि मैदे में गर्माइश कर देते हैं, इस वजह से ना मुझे इनको खाने से ना थोड़ा सा डर लगता है। तो खैर मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैट्रेस कवर मैं ट्राई कर रही थी। अब दोनों बेड पे मैंने ट्राई किए थे, दोनों बेड्स पर, लेकिन वो पूरा नहीं आया था। तो आज अम्मी ने अपने साथ एक मैट्रेस कवर लेकर आई थी, सही बड़ा सारा ना, कह रही थी कि ये मैं मैट्रेस कवर लेकर आई हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना चढ़वाती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने ना मेरे साथ चढ़वाया, थोड़ा मुश्किल से ही हम दोनों ने मिलकर चढ़ाया, तो लेकिन जो है ना वो चढ़ गया और मैं बड़ी रिलैक्स हो गई। क्योंकि एक तो मैट्रेस का कलर भी वाइट है, तो हर वक्त यही टेंशन रहती है कि ये मैला ना हो जाए, और दूसरी बात यह कि अगर मैट्रेस कवर डला हुआ हो तो आपकी बेडशीट भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो एक पे तो डल गया, दूसरा अम्मी कह रही थी कि मेरे पास पड़ा हुआ है घर में, तो वो ना मैं भेजूँगी, तो अपने दूसरे जो मैट्रेस है उस पर चढ़ा लेना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कप में, आप कह रहे होंगे कि कप में इसने लगा दी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। एक्चुअली ये कप जो है ना वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, और टूटे हुए कप में तो आपको पता है कि मकरूह है चाय वगैरह पीना। तो ये कप मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैंने इसमें जो बेल लगाई है ना वो अम्मी के कहने पे लगाई। अम्मी कह रही थी कि ये ना तुम पानी में लगा देना, तो जब ये जड़ें निकालेगी तो मैं अपने घर में ना ले जाऊंगी, मैं उधर लगाऊंगी। तो मुझे बॉटल कोई मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इस कप को यूटिलाइज़ करती हूँ, बॉटल आई तो फिर उसमें ना ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो बस मैंने इसको ना यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर देखें परवाने जो हैं वो शम्मा की चाहत में जल जल कर राख हो रहे हैं। इतनी बारिश होती रही है, जितने ये परवाने आ जाते हैं, और गर्मियों के मौसम में तो भाई मुझे इन कीड़ों वगैरह से ना बहुत वो होता है, ये बहुत निकलते हैं। अभी भी इतने नहीं थे, बाद में बहुत ज़्यादा हो गए थे। बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है ना अपने पौधों शोधों की सेटिंग भी की, जो बेलें ऊपर जो आ रही थी उनको थोड़ा सा मैंने और ऊपर चढ़ाया और उनको रास्ता दिया। यहाँ पर भी मैंने सारी खोल के जो है ना वो लगा दी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।